नमस्ते, मेरा नाम है प्रेरणा और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। मीटू मूवमेंट पर जब बातचीत शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि अरे ये तो चलेगा नहीं, इसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे, केवल कुछ समय के लिए शायद इसके बारे में बातचीत होगी, फिर उसके बाद लोग धीरे धीरे से भूल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से इस मामले को लेकर के जुड़े हुए केसेस, जुड़े हुए मामले सामने आते जा रहे हैं और इस पर बात होती जा रही है, ऐसा लगता नहीं है कि मीटू मूवमेंट को लेकर के बातचीत या बहस जो है या जो मामले हैं वो कहीं ख़त्म होंगे। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मीटू मूवमेंट के अंदर ही अभी बातचीत चल रही थी। वी द वुमेन करके एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें महेश भूपति जो इंडिया के जाने माने टेनिस प्लेयर हैं, वो लिएंडर पेस के साथ उनकी जोड़ी बहुत मशहूर है, आपने नाम सुना होगा, वो वहाँ पर मौजूद थे और वो बातचीत कर रहे थे। बरखा दत्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा था मीटू मूवमेंट के बारे में। महेश भूपति लारा दत्ता के पति हैं। लारा दत्ता जानी मानी एक्ट्रेस हैं, उनके काफ़ी पॉपुलर डांस नंबर्स हैं, काफ़ी पॉपुलर फिल्में हैं उनकी, उन्होंने उनसे शादी की है। तो महेश भूपति ने बताया कि लारा दत्ता जब हाउसफुल 4 की शूटिंग कर रही थी उस समय वो लोग डेट कर रहे थे, लारा और महेश भूपति। तो महेश भूपति ने ये बताया कि लारा दत्ता जब वापस आती थी शूटिंग से तो वो बताती थी कि उनके ही कास्ट की एक जो लड़की है, जो एक्ट्रेस है, उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ बहुत वल्गर तरह की हरकतें की जा रही हैं। अब ये को स्टार कौन थी इसके बारे में जानकारी तो नहीं दी गई है, लेकिन जिस डायरेक्टर ने ऐसा किया उस डायरेक्टर का नाम साजिद खान है। आइए आपको दिखाते हैं स्टोरी के बारे में और जानकारी। प्रज्ञा प्लीज़ ज़रा डेस्क के पास लाइए कैमरा। महेश भूपति, साजिद खान और लारा दत्ता, ये नया केस सामने आया है। महेश भूपति ने बताया कि उन्होंने लारा से कहा था कि चारों लोग जो फिल्म में हैं, हाउसफुल 4 की हाउसफुल जो फिल्म शूट हो रही थी उसमें जितने भी लोग हैं उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि वो साजिद खान से इस मामले में बात करें, इस बारे में सवाल उठाएं और उनको रोकें। तो इसको लेकर के बरखा दत्त ने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा था। उन्होंने कहा कि चूँकि साजिद फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं तो उनके अगेंस्ट जाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है, और ये जो पावर प्ले वाली बात है कि भाई कोई पावरफुल पोजीशन में है उसके अगेंस्ट सवाल उठाना, उसके ऊपर उंगली उठाना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए जो उस पावर वाली पोजीशन में नहीं है। महेश भूपति ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि शायद फिल्म इंडस्ट्री इस तरह से काम नहीं करती, वहाँ पे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाना मुश्किल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन सारे मामलों को नज़रअंदाज करते रहेंगे। इस पूरे मामले में साजिद खान का नाम बार बार पहले भी मीटू मूवमेंट में सामने आया है। ऑर्डिनरी ने इसकी पूरी कवरेज की है। प्रज्ञा प्लीज़ ज़रा डेस्क के पास कैमरा लेकर के आइए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे लिपस्टिक अंडर माय बुर्का की एक्ट्रेस आहना कुमरा जो हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया था, कहा था कि साजिद खान ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पैसे लेकर जानवर से संबंध बनाऊंगी। यहाँ पर उन्होंने अपने पूरे इस एक्सपीरियंस के बारे में बताया है कि साजिद खान ने किस तरह से उनका शोषण करने की कोशिश की, उनके साथ वल्गर बातें की। उसके बाद ये करिश्मा उपाध्याय नाम की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी आप बीते मीटू में शेयर की थी। उन्होंने कहा था मैं उसका इंटरव्यू करने गई, उसने अपना प्राइवेट पार्ट दिखाया, जबरन किस किया। तो इस तरह के जो केसेस है ये आप देख सकते हैं। सलोनी चोपड़ा जो एक्ट्रेस हैं, टीवी पर आती हैं, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं, उन्होंने भी साजिद खान पर आरोप लगाए थे और कहा था कि उन्होंने उनका शोषण किया है। इस पूरे मामले में साजिद खान का अभी कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं आया है। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ेगी हम आपको इसके बारे में अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपको जानकारी मिली हो, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, आपकी क्या राय है, कौन से विषय हैं जिन पर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइए। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी के नाम से, उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए ताकि हमारी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।